ये कहानी हमें सिखाती है कि क्रोध और प्रतिशोध से विनाश होता है, परंतु प्रेम, साहस और क्षमा से हर बुराई को अच्छाई में बदला जा सकता है। सच्चा परिवर्तन हृदय से शुरू होता है। बहुत समय पहले समुद्र की गहराइयों में एक देवी रहती थी, जिनका नाम था अलारा। वो समुद्र की देवी थी और उन्होंने धरती पर जीवन का रूपांतरण किया। उन्होंने पेड़ पौधे, जंगली जानवर, वनस्पति और तमाम तरह के जीवों की रचना की। अलारा ने अपने दिल से इन जीवों को जोड़ना शुरू कर दिया। वो सभी की मदद करना चाहती थी और प्रकृति में संतुलन बनाए रखती थी। कुछ दिनों बाद वहां एक बुरा आदमी आया, जिसका नाम था आरोन। आरोन ने देवी अलारा का दिल चुरा लिया और उसे अपने साथ ले गया। इससे देवी बहुत गुस्सा हो गई। उनका रूप बदल गया, उनके शरीर से आग की ज्वालाएं निकलने लगीं और वो एक भयानक अग्नि राक्षसी बन गई। अब वो हर जगह सिर्फ तबाही लाने लगी। समय बीतता गया। एक छोटे से द्वीप पर एक 3-4 साल की बच्ची रहती थी, जिसका नाम था नारा। एक दिन नारा ने देखा कि एक छोटा कछुआ पानी में जाने से बहुत डर रहा है, क्योंकि कुछ पक्षी उस पर हमला कर रहे थे। नारा ने बहादुरी दिखाई और उस कछुए को पानी तक सुरक्षित पहुंचा दिया। ये देखकर समुद्र बहुत खुश हुआ और उसने नारा को आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद के रूप में नारा को एक चमत्कारी हरा पत्थर मिला। तभी वहां नारा के पिता आए और उसे घर ले गए, लेकिन नारा की मां नहीं मानी। वो फिर से समुद्र के पास चली गई। उसे वहां रहना बहुत अच्छा लगता था। उसके पिता फिर आए और उसे वापस ले गए। कुछ समय बाद नारा के पिता की मृत्यु हो गई और नारा उस समुदाय की मुखिया बन गई। कुछ समय बाद उस द्वीप पर भयंकर आपदाएं आने लगी। नारियल सड़ने लगे, समुद्र में मछलियां नहीं मिलती थीं। मछुआरे बहुत परेशान थे। वे नारा के पास मदद के लिए आए। नारा ने एक नाव ली और समुद्र में दूर तक जाने का फैसला किया, ये जानने के लिए कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है। आगे जाने पर उसे एक द्वीप मिला। वहां पहुंचते ही वो बेहोश हो गई। उस द्वीप पर एक बुजुर्ग दादी रहती थी, जिन्होंने नारा की मदद की और उसकी देखभाल की। रात में आसमान के नीचे बैठकर दादी ने नारा को एक पुरानी कहानी सुनाई, आरोन और देवी अलारा की कहानी, जो अब राक्षसी बन चुकी थी। दादी ने नारा को वही हरा पत्थर दिया जो उन्हें कभी मिला था और कहा, बेटा, तुम्हें आरोन के पास जाना होगा। ये पत्थर सदियों पहले देवी ने दिया था और यही इस संकट से मुक्ति दिला सकता है। नारा नाव लेकर रवाना हो गई। आगे जाने पर समुद्र की विशाल लहरों ने उसे एक द्वीप पर पहुंचा दिया, जहां आरोन रहता था। नारा ने आरोन से कहा, तुमने देवी का दिल चुराया था, उसी की वजह से अब भयंकर संकट आ गया है। फल सड़ रहे हैं, मछलियां नहीं हैं, हम सब मुसीबत में हैं। आरोन ने उसकी एक न सुनी और उसे एक गुफा में कैद कर दिया और वहां से भाग गया। लेकिन नारा किसी तरह गुफा से बाहर निकल आई और अपनी नाव पर पहुंच गई। आरोन भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नारा ने उसे हरा पत्थर दिखाया और उसे समझाया। आरोन मान गया। तभी वहां लुटेरों का हमला हो गया, जो तीरों की बारिश कर रहे थे। वे नारा का हरा पत्थर चुराना चाहते थे, लेकिन नारा और आरोन किसी तरह वहां से बचकर निकल गए। आरोन ने कहा, मैं जानता हूं मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मेरी हड्डियों से बनी कुल्हाड़ी शक्तिहीन हो गई है। इसे फिर से चार्ज करने के लिए मुझे एक गुफा में जाना होगा। नारा मान गई और दोनों गुफा के अंदर गए। वहां सोने के ढेर थे, लेकिन एक विशाल राक्षस ने उन पर हमला कर दिया। नारा ने हरा पत्थर दिखाया, जिससे राक्षस शांत हो गया और उन्हें नारियल राक्षसों के इलाके में भेज दिया। वहां एक नारियल राक्षस मिला। नारा ने आरोन की कुल्हाड़ी से उसे एक ही वार में मार दिया। मरते ही वो राक्षस एक छोटी सी पक्षी में बदल गया और उड़ गया। अब आरोन और नारा एक साथ नाव पर सवार होकर देवी अलारा को समझाने गए, लेकिन देवी बहुत गुस्से में थी। आरोन ने अपनी कुल्हाड़ी से युद्ध किया, लेकिन देवी के प्रकोप से वो पानी में गिर गया। पानी में गिरते ही आरोन ने मछली का रूप ले लिया। आरोन किसी भी जानवर का रूप ले सकता था। कुछ समय बाद नारा और आरोन फिर से नाव पर मिले, लेकिन आरोन की कुल्हाड़ी में दरार आने लगी। आरोन ने हार नहीं मानी। उसने पक्षी का रूप लिया, फिर मछली का रूप लिया और नारा से हरा पत्थर लेकर भाग गया। तभी वहां दादी की आत्मा प्रकट हुई। उन्होंने नारा से कहा, बेटा, हार मत मानो, नए जोश और ताकत के साथ आगे बढ़ो। नारा अब आरोन की पीठ पर सवार थी और आरोन उसे समुद्र की देवी के पास ले गया। भयंकर युद्ध हुआ। तभी आरोन ने मौका पाकर नारा से कहा, वो हरा पत्थर उस घूमते हुए गोले में डाल दो, यही देवी के दिल का स्थान है। नारा ने वैसा ही किया। जैसे ही हरा पत्थर उस जगह पर लगा, देवी बदल गई। उनका क्रोध शांत हुआ और वे तुरंत एक सुंदर लड़की के रूप में बदल गई, वही पहले वाली देवी अलारा। आरोन ने देवी से माफी मांगी। युद्ध के दौरान आरोन की कुल्हाड़ी टूट गई थी। कुछ समय बाद जब वे समुद्र के तट पर पहुंचे तो देवी अलारा वहां प्रकट हुई और उन्होंने आरोन को उसकी कुल्हाड़ी वापस लौटा दी। कुल्हाड़ी अब पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली थी। आरोन ने नारा को गले लगाया और कहा,
तुमने मुझे सच्चाई का रास्ता दिखाया।